आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज करना है नेचुरल ऑयल से। मैंने 3 दफ़ा मॉइस्चराइज करने के लिए इसलिए कहा है। फास्टिंग करनी है क्योंकि फास्टिंग से भी आप जितना गैप देते हैं खानों में, उससे आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होता है, आपके नेल्स का टेक्सचर अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज मैं आप लोगों के साथ 8 टिप्स शेयर करूंगी कि हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन स्पेशली इन विंटर्स। वैसे तो हमें सारा साल अपने चेहरे की, हाथों पैरों की स्किन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन विंटर्स में स्किन का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि वेदर की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, डैमेज होती है बहुत ज़्यादा। तो जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही सिंपल और आसान सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगी जो आसानी से हर कोई फॉलो कर सकता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 टिप यह है कि डोंट ओवर हीट योर रूम्स, योर होम। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हीटर्स ऑन करके टेम्परेचर घर का या कमरों का ज़्यादा रखेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होगी, आपकी स्किन और मज़ीद ड्राई होगी, राइट। और जब कभी आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वेंटिलेशन का आपने ख्याल रखना है, विंडोज़ को थोड़ा सा आपने ओपन रखना है ताकि वेंटिलेशन रहे। अच्छा जी, टिप नंबर 2 ये है कि मॉइस्चराइज योर स्किन रेगुलरली विद नेचुरल ऑयल्स। आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज करना है नेचुरल ऑयल से। मैंने 3 दफ़ा मॉइस्चराइज करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपकी रेगुलरली आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। और नेचुरल ऑयल्स में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप रोगन बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये जो बालाई होती है, ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो नेचुरल ऑयल्स है ना, नेचुरल ऑयल्स में सबसे ज़्यादा सेफ जो होता है वो स्वीट आमंड ऑयल होता है। वो ऑलमोस्ट सारे स्किन टेक्सचर्स को सूट करता है। लेकिन जो नारियल का तेल होता है ना, वो मोस्टली लोगों के लिए कोमोडोजेनिक होता है। मीन्स उसके इस्तेमाल से लोगों के चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको सूट करता है तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ उसका इस्तेमाल ना करें। जैतून के तेल का भी यही है कि अगर आपको सूट करता है तो आप इस्तेमाल करें। स्वीट आमंड ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बालाई होती है उसका इस्तेमाल करें। और अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। कोशिश करें कि डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें और उनसे प्रिस्क्राइब करवा के मेडिकेटेड आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्रेगरेंस नहीं होती, एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते, राइट। और इसके अलावा अगर आपको सूट करता है तो आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सूट करता है। नंबर 3 टिप ये है कि आपने लॉन्ग स्टीमी शावर्स नहीं लेने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपने शावर नहीं लेना है क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी स्किन ड्राई होती है बहुत ज़्यादा। तो लूक वार्म वाटर के साथ आप जो है वो नहा लें, शैम्पू कर लें, या फिर अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं तो लूक वार्म वाटर इज़ मोर देन एनफ फॉर यू, राइट। अच्छा जी, टिप नंबर 4 ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली, क्योंकि विंटर्स आती हैं तो हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हॉट बेवरेजेस लेना शुरू हो जाते हैं, टी कॉफ़ी की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। तो जितने कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं ना, ये भी आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करते हैं। आप इस्तेमाल करें लेकिन मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। इसके बजाय आप ग्रीन टी ले लीजिए, लेमन टी का इस्तेमाल कर लीजिए, हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए, चिकन की यखनी का इस्तेमाल करें, दूध हल्दी का इस्तेमाल कर लें। तो ये इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, राइट। इंस्टेड ऑफ हैविंग कैफिनेटेड बेवरेजेस, टू मच कॉफ़ी एंड टू मच मिल्क टी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। कम क्वांटिटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है टिप नंबर 5। उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिंपल क्लोथिंग, अपने कपड़ों का ख्याल रखना है कि सिंपल हो, कंफर्टेबल हो, कॉटन स्टफ़ हो। और जो आपके बेडशीट्स हैं, जो पिलो कवर्स हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा टेक्सचर या एम्ब्रॉयडरी ना हुई हुई हो जो कि आपकी स्किन को डैमेज करे, राइट। और वो जो आपके कपड़े हैं, जो आपकी बेडशीट्स हैं, रेगुलर वॉश होनी चाहिए। सनलाइट में आपने उनको रखना है ताकि बैक्टीरियाज आपके ख़त्म हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं स्किन इन्फेक्शंस के, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि ह्यूमिड आ जाता है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आपने रेगुलरली अपने कपड़ों को, अपनी बेडशीट्स को वॉश करना है, सनलाइट में ड्राई करना है कपड़ों को और इन सब चीज़ों को। और अगर आपके घर में सनलाइट का मसला है तो आपने अपने कपड़ों को और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आयरन करना है, इस्त्री करना है, तो उससे भी बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, राइट। टिप नंबर 6 ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है।
और ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा ना हो, अदरवाइज फिर उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो हमें अवॉइड करना है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उससे फाइबर्स और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स विटामिन सी के रिच सोर्स जो है वो लेमन है। आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैलड्स में, ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें, आप कैप्सिकम का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों में रिच सोर्स हैं ये विटामिन सी की। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। और जो आप हर्बल टी इस्तेमाल करेंगे, सूप्स इस्तेमाल करेंगे, यखनी इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर भी अगर आपको लेमन सूट करता है तो आपने लेमन ज़रूर इस्तेमाल करना है। लेमन वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा और ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। जो टिप नंबर 7 है उसमें ये है कि आपने अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, फास्टिंग करनी है, क्योंकि फास्टिंग से भी आप जितना गैप देते हैं खानों में उससे आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होता है, आपके नेल्स का टेक्सचर अच्छा होता है। जितने डैमेज सेल होते हैं आपकी बॉडी की रिपेयर हो जाती है, डैमेज सेल आपकी बॉडी में से निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स वेट लॉस के अलावा ये भी होते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लो करती है और आपकी जो ओवरऑल जो बालों का और नाखूनों का जो टेक्सचर होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने से भी आपकी जो बॉडी की सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होती है और आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ग्लो आता है, राइट। नंबर 8 टिप ये है कि आपने अपनी स्लीप का भी ख्याल रखना है और अपने स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करना है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि स्लीप तो मैनेज हो जाती है, लोग अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। आई नो आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसा है, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहें, अपनी नमाज का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, कुरान पढ़ें और इन सब चीज़ों से आपके स्ट्रेस लेवल मैनेज होंगे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन होती है और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो ये सारे टिप्स हैं, इनको फॉलो करें, मेरे डाइट प्लान्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी वीडियोज़ को देखें तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड फील करेंगे, आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।